BS English after associate degree 8th semester replacement of MA English पंजाब यूनिवर्सिटी। उसका जो कोर्स टाइटल है लिटरेरी थ्योरी एंड प्रैक्टिस 2 वो हमने शुरू किया हुआ था। जो उसका यूनिट 1 है वो हमने कंप्लीट कर लिया था और जो यूनिट 2 है वो हम आज पढ़ेंगे और उसके जो नोट्स हैं वो भी आप देख सकेंगे। तो इसको हम शुरू करते हैं यूनिट 2 को। ट्रेसिंग द एवोल्यूशन ऑफ लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। इसका जो प्लेटो टू प्लोटिनस और दांते एलिगिरी टू बोकाशियो, सिडनी टू हेनरी जेम्स बख्तिन एंड मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये हम इसका जो यूनिट 2 है इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम शुरू करते हैं फिर। तो हम नोट्स में आ जाते हैं। अफलातून से अफलातून तक अदबी नज़रिया और तनकीद का इर्तिका। जो इसका 211 है उसको हम शुरू करने लगे हैं। जो इसका मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं सबसे पहले, तो वो ये है कि जो अदबी नज़रिया और तनकीद है इसकी जो कदीम तारीख़ है वो दरअसल मगरबी फ़िक्र की फ़िक्री तब्दीलियों की जो है वो अक्कासी करती है। जो क्लासिकी फ़लसफ़ा है अफलातूनियत तक फैला हुआ है और ये चौथी सदी कबल मसीह से लेकर तीसरी जो सदी ईसवी तक का ये अरसा अदब और जमालियात के बारे में इसका जो इंसानी सोच है उसकी एक तरजीही तब्दीली को ज़ाहिर करता है। तो इसको हम शुरू करने लगे हैं। ये जो नोट्स हैं ये आप इनको अगर पढ़ लें तो आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने इन्हीं नोट से तैयारी करके तो ये पेपर दिया था। तो इसको हम शुरू करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म इन एंटीक्विटी, यानी कि कदीम, रिफ्लेक्ट द इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेस्टर्न थॉट, यानी कि जो मगरिब का जो फ़लसफ़ा है उसकी ये अक्कासी करता है। उनकी जो सोच में जो तब्दीली थी उस वक़्त ये हज़रत ईसा से पहले की है, क़ब्ले मसीह से पहले की है। ठीक है, तो इसमें क्लासिकल फ़िलॉसफ़ी एंड नियोप्लेटोनिज़्म स्पैनिंग नियरली 7 centuries फ्रॉम 4th century BCE टू 3rd century CE। ये BCE है कि बिफोर कॉमन इरा, यानी कि हज़रत ईसा जो जीसस क्राइस्ट हैं उनकी पैदाइश से पहले का जो ज़माना है उसको हम कहते हैं BCE। द पीरियड फ्रॉम प्लेटो टू प्लोटिनस चार्ट्स आ ग्रेजुअल शिफ्ट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर आर्ट एंड एस्थेटिक्स। उस ज़माने में जो उनका अदब था, फ़न तामीरात था, फ़न ख़ताती था या फ़न पारे थे, और जो एस्थेटिक ब्यूटी थी ये उसकी इसमें जो तमाम उनका जो क्रिटिसिज्म है, उनका जो नज़रिया है, उनकी जो सोच है उसकी इसमें अक्कासी की हुई है। तो इसको हम आगे फ़र्दर जाते हैं तो इनके में पोइट्री आता है, एथिकल यानी कि अखलाकी तौर पर जो उनका अदब है वो कैसा था, मेटाफिज़िकल मफ़ूकुल फ़ितरत उसमें क्या क्या था, उसमें ब्यूटी और उनके एक्सप्रेशन और उनके तख़य्युलात थे। इसमें जो क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म है उसमें सबसे पहले आते हैं प्लेटो। उनकी जो थ्योरी ऑफ लिटरेचर है, उनका जो नज़रिया अदब है उसको हम यहाँ पे आ जाते हैं। प्लेटोस लिटरेरी थ्योरी इज़ प्राइमरी डिस्कस इन द पब्लिक। उनकी जो अहम किताब है द पब्लिक यानी कि जमहूरियत, और ION, एंड उसके बाद है उसने अदब को जो अपने वसी फ़लसफ़ाना और मार्फती नज़रियात के तहत देखा। इनमें जो वो अपनी अफलातून है वो अदब को बतौर नकल और अखलाकी ख़तरा कहते हैं। ठीक हो गया। अफलातून पे आ जाएं। लिटरेचर एज इमिटेशन एंड मॉरल डेंजर। प्लेटो 427347 BC। पेपर में जब आपने ये लिखना है ना प्लेटो का, तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कब पैदा हुए और कब उनकी वफ़ात हुई, ये जो डेट्स हैं ये लाजमी तौर पर आपने उनको लिखना है पेपर में। is often considered the father of Western literary criticism. His dialogues, especially the Republic, Ion, and Phaedrus, reveal his deep ambivalence toward
पोइट्री एंड इट्स प्लेस इन सोसाइटी। यानी कि उनके जो मुकालमे ज़ाहिर करते हैं कि वो शायरी के बारे में एक मशकूक और दोहरी राय वो रखते थे। ठीक है, उनकी जो मेन जो उसमें मेमिसिस है जिसको कहते हैं नकल एंड थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, ये उनकी किताबों में आपको ये मिल जाएगा। जो जो उन्होंने अपने ख़यालात थे, उन्होंने जो तनकीद की है उस वक़्त के अदब के ऊपर, वो इनकी इन 3 अहम किताबों में आपको मिलेगा। इन किताबों का भी आपने हवाला देना है, और जो प्लाटो की डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपने लाजमी इसके अंदर मेंशन करनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं उनकी जो मेन उनकी जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है, यानी कि नकल और नज़रिया मसालें। इस पे हम आते हैं प्लाटोज कॉन्सेप्ट ऑफ मेमिसिस। प्लाटो का जो नज़रिया है, प्लाटो के जो नज़दीक है, जो असल हकीकत है, वो फॉर्म्स है, यानी कि आलमी आलिम मिसाल फॉर्म्स। इन्होंने कहते हैं कि जो मेन जो ओरिजिनल रियलिटी है वो फॉर्म है, बाकी जो भी चीज़ है वो उसकी कॉपी है, वो उसकी आपने नकल उतारी हुई है। द फिजिकल वर्ल्ड इज़ एन इम्परफेक्ट कॉपी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म। आगे वो मिसाल देते हैं, यहाँ पे मिसाल ले लें इनकी। अ पेंटर हु पेंट्स अब, अगर कोई मुसव्वर कोई बिस्तर बनाता है तो असल बिस्तर की नकल करता है, जबकि बिस्तर खुद मिसाली बिस्तर की नकल है। ठीक है, ये आपने एग्जाम्पल उसकी जो लाजमी देनी है, जो उनकी क्रिटिसिज्म है उसके ऊपर, ये आपने देनी है इसके अंदर मेमिसिस एंड थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में। उसके बाद आगे आ जाएं, उन्होंने इसी तरह लिटरेचर में जो उनकी पार्टिकुलर पोइट्री इज़ अ डिसेप्टिव इमिटेशन दैट मिसगाइड्स इंडिविजुअल्स अवे फ्रॉम रैशनल नॉलेज। ठीक है, यानी कि वो शायरी को और अखलाकियात को, अफलातून को सबसे ज़्यादा ख़तरा शायरी के जज्बाती असर से था। यानी कि वो कहते हैं शायरी गैर अकली जज्बात को उभारती है, अक्ल को कमज़ोर करती है और माशरे को बिगाड़ सकती है। ठीक हो गया। अब उन्होंने जो इस पे तनकीद की थी वो भी आपने लिखनी है इसके ऊपर, कि जो स्पेशली उन्होंने जो इस पे क्रिटिसिज्म किया था वो उन्होंने किस पे किया था। उसके बाद उन्होंने ख़ास तौर पर उसने होमर के जो उनके पोइट्री थी उस पे उन्होंने तनकीद की थी। वो कहते हैं कि वो देवताओं को इंसानी कमज़ोरियों के साथ दिखाते हैं। ठीक हो गया। पोइट्री एंड एथिक्स, शायरी और अखलाकियात। ठीक है, ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है, उनकी जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है प्लाटो की। उसके बाद प्लेटोस थ्योरी ऑफ इंस्पायरेशन, यानी कि उनका जो प्लाटो की जो इल्हामी शायरी का जो नज़रिया था, ठीक है, उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि डिवाइन इंस्पायरेशन, यानी कि इल्हामी क्या कहते हैं, शायरी का नज़रिया इल्हामी कैफियत होती है जिससे वो मुतासर होते हैं। ठीक है, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द म्यूजिस। ठीक है, यानी कि देवता, ठीक है, उससे हम मुतासर हो सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं एरिस्टोटल पर। अरस्तु, अब जो अरस्तु का अदबी नज़रिए की जो साइंसी तश्कील है, अरस्तु पैदा हुए 384-322 BCE, यानी कि ये अफलातून के बाद पैदा हुए। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो जो डेट्स हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी, ऊपर जाएंगे यानी कि जो ज़ीरो हो गया उसके बाद पीछे जाएंगे तो माइनस माइनस, ये माइनस में पीछे डेट्स जा रही हैं। जैसे जैसे आप करीब आते जाएंगे तो जीसस क्राइस्ट हज़रत ईसा की जो पैदाइश है वहाँ पे ज़मान वहाँ से जो जो तारीख़ है वो शुरू हुई है। ठीक है, तो ये 384-322 BCE कबले मसीह में ये पैदा हुए। प्लेटो स्टूडेंट रिप्रेजेंट अ मेजर शिफ्ट इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यानी कि उनके शागिर्द थे, अदबी तनकीद में एक बड़ी तब्दीली लेकर आए थे। उनकी जो सबसे अहम किताब है वो है द पोइटिक्स। उन्होंने उसमें शायरी का दिफा किया। डिफेंस ऑफ पोइट्री पेपर में ये लाजमी आता है अरिस्टोटल और प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है वो बताएं। प्लेटोज की जो लिटरेरी थ्योरी है वो क्या थी और अरिस्टोटल की लिटरेरी थ्योरी क्या थी। कभी कभी ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता होता है कि प्लेटो और अरिस्टोटल का बताएं। तो ये आपने इसी तरह जो नोट्स हैं इनको आप याद कर लें, तो ये आपने इसी तरह लिखना है जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद डिफेंस ऑफ पोइट्री, अरिस्टोटल डिसएग्रीज विद प्लेटोज असेसमेंट ऑफ पोइट्री एज हार्मफुल इल्यूजन।
यानी कि अरस्तू अफलातून से इख्तिलाफ करते थे, शायरी नुकसानदा नहीं है बल्कि इंसानी तजर्बे को समझने का ज़रिया है। उसके मुताबिक शायरी तारीख से ज़्यादा फ़लसफ़ियाना है क्योंकि वो आम सच्चाइयों को बयान करती है। ठीक हो गया। आगे आ जाएं। मेमिसिस री इंटरप्रिटेड, यानी कि अब उसमें उन्होंने जो एरिस्टोटल हैं उन्होंने जो मेमिसिस की जो नई ताबीर की है। अरस्तू के नज़दीक तो वो कहते थे कि ये नकल फितरी इंसानी अमल है, ठीक है, ये इल्म और समझ को बढ़ाती है, जबकि जो प्लेटो थे वो कहते थे कि नहीं, ये जो मिमेसिस है ये तो कॉपी है, असल रियलिटी और है। ठीक हो गया। अब इसमें एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, ये लाजमी इसमें आता होता है, ठीक है। इन पोइटिक्स उनकी जो किताब है उसमें उन्होंने, एरिस्टोटल ने, प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ ट्रेजेडी आइडेंटिफाइंग 6 की एलिमेंट्स: प्लॉट, मिथोस, करैक्टर, इथोस, थॉट, डायोनिया, डिक्शन, लेक्सिस, मेलोडी, मेलोस एंड स्पेक्टेकल ऑप्सिस। अब इसमें प्लॉट कहानी, करैक्टर किरदार, ख्यालात थॉट्स, डिक्शन ज़ुबान, मेलोडी मौसीकी, स्पेक्टेकल इसको कहते हैं मंजर। ठीक है, वो कहते हैं कोई भी ट्रेजेडी अगर कोई लिखी जाए तो उसमें ये तमाम जो अनासर हैं, ये 6 अनासर उसमें लाजमी होने चाहिए, तब वो कोई ट्रेजेडी बने। करैक्टर होने चाहिए, कोई कहानी हो, कोई प्लॉट हो, उसमें कोई थॉट हो, कोई उसमें से कोई आउटपुट बाहर आनी चाहिए, कोई मीनिंग हो उसमें। और इस तरह अगर कोई ट्रेजेडी लिखी जाएगी तो उसमें ये करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कैथारसिस, यानी कि उसमें खौफ और तरस जैसे जज्बात हों। ठीक हो गया। उसमें कोई अलमिया हो जिसे देखकर इंसान के जज्बात हैं वो प्योरीफाई हो जाते हों। ठीक हो गया। उसके बाद उसमें स्ट्रक्चर हो एंड यूनिटी हो, यानी कि उसमें कोई तरतीब हो, उसमें कोई नज़्म ज़ब्त हो। फिर ही हम कह सकते हैं कि वो कोई लिखी हुई ट्रेजेडी है, कोई तहरीर है, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद उसकी साख्त हो, इनमें तरतीब होनी चाहिए, कहानी मंतकी होनी चाहिए, किरदार मजबूत होने चाहिए। उसके बाद आ जाएं हेलेनिस्टिक क्रिटिक्स, अलेक्जेंड्रियन एंड पेरिपेटेटिक स्कॉलर्स, यानी कि ये इस्कंदरिया के, अब हम आगे हैं, अरस्तू के बाद तनकीद ज़्यादा इल्मी और तहकीकी हो गई। सिकंदरिया की जो लाइब्रेरी है, द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, ये बहुत ही मशहूर है। यहाँ पे कदीम मतनों को महफूज करते थे, उनकी तदवीन करते थे और उन पर शरह लिखते थे। ये जदीद टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म की बुनियाद बनी थी। ठीक हो गया। इसमें द लाइब्रेरी ऑफ, ये आपने इनकी डेट ज़रूर लिखनी है। उसके बाद आप आगे आ जाएं, लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, ज़ेनोडोटस, अरिस्टोफेंस एंड बैजेंटियम, ये आपने इनके जो नाम है ये लाजमी लिखने हैं। रोमन क्रिटिक्स, होरेस एंड लोंगिनस। या आप रूमी जो तनकीद है उस पे हम आ जाते हैं। इसकी किताब आर्स पोइटिका, उसमें जो उसने लिखा है इसके बारे में, उसमें है कि लुत्फ़ देना और सिखाना, यानी कि जो अदब है उसका मकसद ये होना चाहिए कि वो लोगों को एंटरटेन करे या उनको कोई अखलाकी सबक दे या कोई कोई चीज़ सिखाए, कोई टीचिंग करे। ठीक हो गया। इसमें लोंगिनस का जो उसने सबलाइम में अपनी किताब में जिसका नज़रिया दिया है, अदब का मकसद इंसान को हैरत और बुलंदी का एहसास देना है। उसके मुताबिक सबलाइम के 5 ज़राए हैं: अजीम ख्यालात, शदीद जज्बात, बुलंद ज़बान, अच्छा किरदार, खूबसूरत तरतीब। ठीक हो गया। ये लोगिनस ऑन द सबलाइम, ये उसकी जो क्या कहते हैं किताब है उसके अंदर उसने लिखा है। या आपने इसका जो तमाम है इसको आपने अच्छी तरह रीड करना है, और रीड करने के बाद इसको फिर आपने इसी तरह तरतीब से, जैसे जैसे इनकी डेट ऑफ बर्थ आई, अब जैसे ये ना होरेस आ गया, अब ये जो होरेस है इसमें ये डेट्स कम होना शुरू हो गई हैं। ठीक हो गया। ये 65 को पैदा हुए और 8 BCE में इनकी डेथ हुई, तो ये अब करीब आ गए, यानी कि 8 साल पहले ये पैदा हुए। जीसस क्राइस्ट के, हज़रत ईसा की पैदाइश से 8 साल पहले ये पैदा हुए। रोमन पोइट एंड क्रिटिक्स रोट आर्ट्स पोइटिका।
ठीक हो गया। अब हम आगे जाते हैं। अफला अफलोतीन प्लोटिनस जमालियात की रूहानी ताबीर। अब इसमें ये जो इसके आखिरी फाउंडर हैं, न्यो प्लेटोनिज्म ऑफर्स अ मिस्टिकल एंड मेटाफिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी। अब इनका जो नज़रिया है अदब को रूहानियत से जोड़ता है। ठीक हो गया। उनका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो था द वन, एक आला तरीन हकीकत। द वन, हर खूबसूरती उसी से उतरती है। ठीक हो गया। यानी कि इन्होंने वहदानियत का जो तस्वुर था वो सबसे पहले पेश किया। ये उसके बानी हैं। Though not a literary critic in the conventional sense, his ideas deeply influenced later aesthetics and literary theory. The concept of the one, इसमें आर्ट एज पाथ टू ट्रांसेंडेंस। अब इसमें हुस्न और रूहानी, यानी कि वो कहते हैं कि फ़न का जो मकसद है, फ़न सिर्फ नकल नहीं है बल्कि रूहानी हकीकत को ज़ाहिर करता है। फ़न इंसान को खुदा के करीब ले जाता है। ठीक है, ये इस इनका जो मेन था वो है। उसके बाद आता है ब्यूटी एंड द वन। हुस्न और रूहानी खूबसूरती रूह को ऊपर उठाती है, इंसान को आला हकीकत की तरफ ले जाती है। ठीक हो गया। इन हीज एनेड्स Plotinus draws upon Plato's metaphysics, posting a hierarchy of being that culminates in the one, the ultimate source of all existence and beauty. All beauty in the world emanates from the one and draws the soul upward toward unity and transcendence। ठीक हो गया। अब इसका जो मेन है कंक्लूजन, उस पे हम आ जाते हैं। यानी कि इन इसका जो प्लोटिनस की जो थॉट्स है उसका बाद में बाद के आने वालों पे इसका क्या इन्फ्लुएंस हुआ। इसमें जो उनका मेन इन्फ्लुएंस ऑन लेटर थॉट्स है, प्लोटिनस मेटाफिजिकल एस्थेटिक्स paved the way for Christian theology and medieval theories of beauty and symbolism। यानी कि बाद में जो आए उन पे इसका बहुत ज़्यादा असर हुआ, ख़ासकर ईसाइयत पे। और जो निशात सानिया और मिडल एजेस थे उन पे जो उसका सिंबलिज़म और ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट था उस पे इसने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। उसके बाद जो की थिंकर्स थे, ऑगस्टाइन टू दांते, ये भी इसके आए। और इसका जो कंक्लूजन में हम आ जाते हैं, यानी कि जो हमने जो इसका जो चैप्टर यूनिट 2 का चैप्टर 1 जो पढ़ा है उसका हमें क्या अ, नतीजा मिलता है। उसमें अफलातून से अफलातून तक अदबी नज़रिए का सफ़र है कि शक, दिफा, हुस्न और रूहानियत। ठीक हो गया। द एवोल्यूशन ऑफ लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म फ्लोड फ्रॉम प्लेटो टू प्लोटिनस ट्रेसेस अ जर्नी फ्रॉम सस्पिशन टू सबलिमिटी। Plato's concern with poetry's moral and epistemological limitation। एपिस्टीमो एपिस्टी एपिस्टीमोलॉजिकल कहते हैं कि हमने कैसे इल्म को हासिल किया, हम कैसे जाने कि इल्म क्या है। ठीक हो गया। उसके बाद लिमिटेशन सेट द स्टेज फॉर एरिस्टोटल सिस्टमैटिक डिफेंस, यानी कि अफलातून ने अदब पर शक किया, अरस्तू ने उसका दिफा किया। उसके बाद लोंगिनस ने उसकी अजमत को दिखाया और अफलातून ने उसे रूहानियत से जोड़ा। ठीक हो गया। ये इसका मेन कंक्लूजन है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए कि प्लेटो से प्लोटिनस तक तमाम जो उसमें की थिंकर्स आए थे, तो उस आपने ये पूरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके जो मेन मेन जो पॉइंट्स हैं वो आपने लिखने हैं, साथ में उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है तो और वो लिखनी है। और जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो डांते एलिगिरी टू कैशियो द एवोल्यूशन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये हम अगली वीडियो में इस पे बात करते हैं। और जो नोट्स हैं इनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ गूगल ड्राइव पे जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये डॉक्स फाइल है, आपको अपने मोबाइल में WPS ऐप को इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से, और ये आपका ये डॉक्यूमेंट है, ये वहाँ पे खुल जाएगा, डॉक्स फाइल है। आप लैपटॉप पे भी इसको खोल सकते हैं और इसको मोबाइल ऐप पे भी इसको खोल सकते हैं। और आप प्ले स्टोर से MS वर्ड की जो डॉक्स होती है उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये आपका ओपन हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये नोट्स हैं, इससे बेहतर आपको नोट्स कहीं भी नहीं मिलने। और ये बिल्कुल परफेक्ट टू द पॉइंट नोट्स बनाए गए हैं और ये आप इनसे अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं।